ये स्पष्ट हो गया है कि बातचीत के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ हथियारों की भाषा सुनी जा रही है। शैलेंद्र जी, ये जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई हमला किसी भी वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ईरान भी कह रहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्या एक बड़ी जंग की तरफ अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये बात हम लोग हमेशा से कहते आ रहे थे कि एक बड़ी जंग और एक स्ट्राइक के बीच में यही एक डिफरेंस है जो आप आज देख रहे हैं। मैंने इसीलिए इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बोला है, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आप करते ही इसीलिए हैं कि दूसरे का रिएक्शन किस हद तक कहां तक है। अदरवाइज एक फुल फ्लेजेड वॉर करने के लिए एक बहुत अलग तरीके की वॉर आपको लड़नी पड़ेगी, एक बहुत अलग तरीके की स्ट्राइक होगी। फिर ये 25-30 टारगेट स्ट्राइक करना कोई बड़ी बात नहीं है। Then you will be getting into hundreds of targets together. There will be not only missile attack, there will be air precision attack, there will be ground forces attack, there will be artillery attack. 100 चीजें आ जाती हैं एक लड़ाई के तौर पर अगर बात करें। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि मैं इस लड़ाई को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, जो अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान। ईरान का रिएक्शन अगर लिमिटेड इजराइल पर हुआ तो आप अभी भी देखेंगे कि यूएस अवॉइड कर जाएगा कि अगर उसके बेसिस टारगेट नहीं किए गए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, बॉटम लाइन यही निकल कर आती है। और अगर किसी भी तरह से अगर वो किसी बेस को अटैक कर देता है तो यूएस के पास एक मॉरल राइट होगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बताने के लिए होगा कि ये देखिए आपके यहां पर अटैक किया गया है हमारे बेस पर, इसलिए अब हम रिटेलिएटिंग अटैक कर रहे हैं, हम अपने आप ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। सो एक लड़ाई की तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं, बट अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो ये देखने की होगी कि ईरान क्या किसी बेस को अटैक करता है या सिर्फ इजराइल को अटैक करता है। अगर इजराइल अटैक होता है तो आप देखेंगे कि फिर भी उम्मीद बनी रहेगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, यूएस ने 28 फरवरी पहले ही डिक्लेयर करी थी कि ट्रंप ने कि एंड ऑफ द फरवरी वी आर गिविंग देम टाइम टू कंप्लाई। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस का एक एंगल सेटिस्फाई होता है कि वो एक अटैक जो कर रहा है वो डिक्लेयर्ड अटैक है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी एक फुल फ्लेजेड वॉर, जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र सर, आप यूएस का जिक्र कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि इसको लेकर जो बाहर के चैनल्स हैं, जब उन्होंने अमेरिका से पूछा तो उनका ये कहना है कि इन कोऑर्डिनेशन ये अटैक है, इजराइल और अमेरिका इन कोऑर्डिनेशन ये अटैक कर रहे हैं और ये साझा अटैक है। ये बाकी जो वहां पे विदेशी जो चैनल हैं वहां पर ये चल रहा है, तो वाकई मान लिया जाए कि ये एक साथ वाली स्ट्राइक है और अब बस आधिकारिक ऐलान होना अमेरिका से, बाकी ये माना जाए। आप पाएंगे कि अमेरिका अपने आप इस तरह की बात जरूर करेगा, क्योंकि इनके यहाँ वो डबल टॉक करना बड़ा आसान। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, बड़ी खबर मिल रही है, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो खामनेई का घर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये पहली तस्वीरें हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। हम बता भी रहे थे दर्शकों को कि कैसे खामनेई के घर के पास को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब ये घर कैसे पूरी तरह तबाह हो गया है आप इन तस्वीरों में देखिए। बड़ी बात यह है कि खामनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो अटैक हुआ है उससे पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए धुएं का गुबार उठता आप देख रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा सटीक हमला किया गया है, इनपुट्स के आधार पर हमला किया गया है। और धमाके की आवाज भी आप सुनिए, ये खामनेई का घर है जिसे धुआं कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, लगातार इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। शैलेंद्र सर, ये जो तस्वीर है खामनेई के घर के पास अटैक करके मैसेज खामनेई को दिया जा रहा है, मैसेज आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स पर अटैक करके दिया जा रहा है। मयंक सर इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। जी, इस समय उनकी एम यही है कि जितनी लीडरशिप है ईरान की उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ईरान की लीडरशिप को खत्म करने से ही उनका मतलब हल होगा। तो रेजिम चेंज की तैयारी है यहाँ पर सीधे तौर पर, इसलिए उनके लीडर्स को अटैक किया जा रहा है। और खामनेई की खबर थी कि वो अभी बंकर में छुप गए थे, लेकिन जैसा आपने दिखाया उनके घर पे अटैक हो रहा है, तो ये सीधा दिखा रहा है कि रेजिम चेंज की तैयारी, इसलिए उनकी लीडरशिप को एक एक करके वहां से निकाला जाएगा। जी तो चौबे जी, जरा ये बताइए टॉप लीडरशिप को अगर इस तरह से सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है तो इसके बीच में क्या कोई बिटवीन द लाइंस बचता है? ये तो सीधे तौर पर आपकी टॉप लीडरशिप को अगर चिन्हित करके उनके दफ्तर के बाहर, घर पर अगर सीधे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सीधा वॉर का ऐलान कर दिया गया है। और ये भी अगर जो वेस्टर्न चैनल्स हैं ये शो कर रहे हैं, पश्चिमी मीडिया ये दिखा रहा है कि भाई ये कोऑर्डिनेशन में एक अटैक है अमेरिका का और इजराइल का मिलकर, तो ये सीधे तौर पर उसी के लिए था कि जिसके लिए तमाम तरह के जो जहाज हैं वो भेजे गए थे ईरान को घेरने के लिए।
जी, मैं राम इस समय बड़ा सोच रहा था कि ये अटैक शायद ना हो और ये नूरा कुश्ती चलती रहे और ये समय जो है ऐसे ही निकल जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पहला इशारा मिला था जब एयर इंडिया ने अपनी सारी फ्लाइट्स इजराइल के लिए कैंसिल कर दी आज, तो यहां से मिलना शुरू हुआ कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और ये आप बोल रहे हैं इंडिकेशन नहीं, ये फुल फ्लेज वॉर है। इस समय इजराइल ने जो हरकत की है उसका जवाब जो है वो ईरान भी देगा। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान से ये मिसाइल्स उड़ के अब इजराइल की तरफ जाएंगी। नंबर 2, इजराइल में ये सोच है कि इस बार लड़ाई में उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ईरान के, जो 3 H हैं, हूतीज, हमास और हिजबुल्ला, उसमें से हिजबुल्ला एक्टिव होगा लेबनान की तरफ से। तो ये इजराइल में सोच है, तो उसकी भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं इस समय। तो ये फुल फ्लेज वॉर और उससे भी थोड़ी आगे बढ़कर एक हल्की गंती वॉर जो है वो हमको देखने को मिलेगी इस समय, ऐसा मेरा अनुमान। मयंक सर, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि अमेरिका का इस जंग को उकसाने में कितना बड़ा योगदान है और ये जंग जैसे आगे बढ़ती जा रही है उसमें ये क्या भूमिका निभाएगा? देखिए, अमेरिका सीधी तरीके से चाहता है कि वो पूरा क्षेत्र जो है वो डिस्टर्ब रहे। उस क्षेत्र को डिस्टर्ब रहने में ही अमेरिका के सारे हित सधते हैं। इजराइल को यह भय है कि यहूदी जो हैं वो डेंजर में हैं, क्योंकि ईरान जब तक डीन्यूक्लियराइज नहीं हो जाता तब तक यहूदियों को खतरा बना रहेगा। तो दोनों ने इसलिए मैं वापस लौटकर आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। खत्म करना मकसद है, यूएसए ने कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई है, यूएसए की तरफ से बयान आ गया है। यूएसए ने साफ कहा है कि ईरान पर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की गई। क्योंकि उसका सिक्योरिटी सिस्टम खत्म कर देना था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानिए, रिपब्लिक भारत पर ईरान ने कहा है कि युद्ध तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मतलब जिसका डर था वही हो रहा है। अब ईरान ने सीधे इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है, चेताया है। ये धमकी बड़ी है और इसके मायने भी बहुत बड़े हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि युद्ध शुरू तुमने किया है और इस युद्ध को खत्म हम करेंगे। ईरान की तरफ से सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल दोनों को धमकी दी गई है कि तुमने ये युद्ध शुरू किया है और हम इस युद्ध को खत्म करेंगे। यानी कि आर पार की लड़ाई का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। अब अंत आपके हाथ में नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि शुरुआत कर दी है आपने, लेकिन अंत तुम्हारे हाथ में नहीं है, अंत हमारे हाथ में है। इसको खत्म हम करेंगे। इसके क्या परिणाम होंगे, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरान की तरफ से ये पहला रिएक्शन आया है अमेरिका और इजराइल को धमकाते हुए। ईरान ने जो बड़ी बात कही गई है, ये ईरानियन पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो चेयरमैन है इब्राहिम अजीजी, उनकी तरफ से कहा गया कि वी वार्नड यू, यानी हमने आपको समझाया था, धमकाया था, बताया था। नाउ यू हैव टेकन स्टेप ऑनटू अ पाथ हुज एंड इज नो लॉन्गर इन योर हैंड्स, यानी अब आप ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका अंत कहां होगा अब ये आपके हाथ में नहीं है।